हेलो दोस्तों, डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अध्ययन स्टूडियो। आप अध्ययन स्टूडियो में तैयारी करके किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहेंगे? तो वर्णों के संकल्प को या शब्द समूह को या शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को आप लोग भी बताएं वर्णमाला किसे कहेंगे। तो यहाँ पर वर्णमाला कहेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द व्यंजन स्वर वर्ण। शब्द व्यंजन स्वर में भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, जो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, बताएं आप लोग हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 50, 52, 54, 55। किसी को पता हो तो कमेंट करके बताएं ज़रूर। हिंदी वर्णमाला में 54 वर्णमाला होते हैं, वर्ण होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द मात्रा वर्ण कोई नहीं, इनमें से कौन सा है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? वर्ण, ध्वनि, अक्षर, वाक्य। तो इसमें से व्यंजन के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? आप लोग बताएं हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 11 स्वर। ठीक, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? ए 21, बी 33, सी 36, डी 40। तो बताएं कितने व्यंजन होते हैं? आप सब कमेंट करके बताते रहें प्यारे साथियों। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। 8वां क्वेश्चन, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुसार। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, अक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है कितनी है? 32, 34, 33, 36। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके बताते रहिए सभी लोग। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है 33। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर टाइपिस्ट ने गलत कर दिया है, उच्चारण को उच्चारण लिख दिया है, तो थोड़ा सा गलती हो गई है। इसके लिए क्षमा चाहते हैं दोस्तों आप लोगों से। इसमें क्या होगा? संज्ञा, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। तो इसका आंसर होगा स्वर। ठीक है ना? इसका आंसर क्या होगा? स्वर। स्वर होगा प्यारे साथियों इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? जैसा कि आप सभी को पता होगा, हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है ना? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25, 30, 20 या 35? बताएं कितनी होती है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। 13 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं प्यारे साथियों। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को, वर्ण को, अर्थ को या मात्रा को? कमेंट करके आप सब बताते रहें। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा ए नंबर। ठीक, ए। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह, वर्णमाला। तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है ना? ध्यान देते रहिए आप सब लोग, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए प्यारे साथियों। आ जाते हैं इसी बात पे 15 नंबर क्वेश्चन पे। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं?
वर्णमाला सर्वनाम, अक्षर या क्रिया? तो वर्णों के समुदाय को कहते हैं वर्णमाला। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन, आप लोग कमेंट करके बताते रहें आंसर जिन लोगों को आता हो। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है 35, 33, 45, 55। तो इसका आंसर होगा, सही आंसर 33। ठीक है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बताएं प्यारे साथियों। स्वर, वर्ण, व्यंजन, आयोग, वाह। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। निम्न में दीर्घ स्वर ई, बड़ी ई, देखिए इसमें भी टाइपिस्ट ने गलती कर दी है, यहाँ पर होना चाहिए बड़ी ई। ठीक है, तो टाइपिस्ट ने गलती कर दी है। और ए आई, इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों बी नंबर, बड़ी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर्ग नहीं है? बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आ, छोटी ई, ऊ, औ। तो इसका आंसर हो जाएगा औ। औ है मेरे प्यारे दोस्तों जो मूल दीर्घ स्वर्ग नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? ये आप लोगों का अंतिम क्वेश्चन है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11, 4, 7, 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये हो गया लास्ट क्वेश्चन। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों देखने के लिए। अगर यह हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। और आप अगर कुछ देखना चाहते हैं, कोई आंसर आपके मन में दिमाग में आता है तो उसको कमेंट करके बताएं, हम अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।